नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा ऑफ एंड ऑन या तो मैं रिलेशनशिप्स पे बात करती हूँ या बच्चों के बारे में। तो आज आपको बारी है पेरेंटिंग के बारे में। सोचा कुछ, क्योंकि हम सबके पास बच्चे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से आप अपने को या तो क्वेश्चन करते हो कि डिड आई हैंडल दैट वेल, या कि कुछ गड़बड़ किया, या कि मुझे कुछ और करना चाहिए था। तो इसी जद्दोजहद या ऐसे ही इंस्टेंसेस की वजह से मेरे वीडियोस तैयार होते हैं और मेरे दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो भैया, इस बारे में लोगों को भी समझाऊं या बताऊं कि भाई मेरा क्या सोचना है, और अगर उन लोग बाहर कोई लोग ऐसे हैं जो रिलेट करते हैं तो शायद उनको कुछ समझ में आए और शायद बच्चों की जिंदगियां बेहतर हो और हम भी एज अ पेरेंट शायद बेहतर हो जाएं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे ऐसी बातों की जो हम बच्चों के साथ कभी कभार करते हैं, शायद जाने अनजाने, जो एक्चुअली बहुत टॉक्सिक हैं, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिर भी ऑन एंड ऑफ हम कर देते हैं, चाहे गुस्से में हो या कोई भी कारण हो, कर देते हैं कभी कभार। तो सबसे पहली बात, ऑफेंसिव वर्ड्स। तो जैसे कि हम कई बार जाने अनजाने में अपने ही बच्चों को बोल देते हैं कि अरे यार तुम सुंदर नहीं हो, या तुम बहुत ज्यादा पतले हो या बहुत मोटे हो, एक्सरसाइज करो। चाहे हम उन अंडरलाइंग, चाहे कारण उसका हो कि हम चाहते हैं कि वो बेहतर हो जाएं, लेकिन फिर भी हम ऑफेंसिव चीजें बोल देते हैं कि यो अगली में भी। पता नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ था इस पे टिकटॉक में, जिसमें एक ब्लैक गर्ल है, उसकी मम्मी उसके बाल बना रही है और वो अपने को साइड से मिरर में देख रही है। तो वो कहती है कि उसकी फीलिंग देखिए, यानी किसी ने उसको कहीं ऐसी चीज बोली है तो वो कहती है कि मम्मा आई एम सो अगली, और रोती है। तो उसकी मदर कहती है, तुरंत उसको संभालती, कहती है ऐसा नहीं, तुम कहाँ अगली हो, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड ब्लैक इज ब्यूटीफुल, और तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी स्माइल देखो कितनी प्यारी है। तो उसकी मदर उसको संभाल लेती है। लेकिन जिस अंदाज में बच्ची बोलती है ना, मतलब मचल के रह जाए दिल आपका, एकदम दुखी हो जाते हैं। मैं तो जितनी बार देखती हूँ मेरा दिल अंदर से ना कांप उठता है कि बच्चे को ये फीलिंग आई कहाँ से कि वो अगली है। ये कौन डिफाइन करता है कि ये ब्यूटी है और ये नहीं? ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये सब तो हमारे ही बनाए हुए हैं। जो अगर हम अंदर से ये सबको, हर बच्चे को महसूस कराएं कि वो जैसे हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। तो जब हम ऐसी बकवास बातें करते हैं ना अपने बच्चों के साथ कि बेटा, तो किससे हम अपने बच्चों को अंदर तक हिला देते हैं, और वो जो ट्रॉमास है ना वो सीड करके रह जाते हैं, वो अंदर बस जाते हैं जाके, और फिर वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है उन बच्चों में। दूसरा है, कई बार हम लोग जो चीजें बच्चों की अपने पसंद नहीं करते हैं उनको हम क्वेश्चन करते हैं उन बच्चों से ही। तो कि बच्चा कैसे चलता है, कि व्हाई डू यू वॉक लाइक दिस, या कि तुम ऐसे क्यों बातें करते हो सबके सामने, इट्स सो एम्बैरसिंग। ऐसी चीजें कभी और बात करूंगी कि बच्चे पेरेंट्स को कैसे, बच्चे भी टॉक्सिक हो सकते हैं, वो कभी किसी और दौर में बात करूंगी। लेकिन हाँ, पेरेंट्स, जब बच्चे वो उस स्टेज में होते हैं ना कि जो अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं, उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं से जानते हैं सब कुछ, उस समय जब पेरेंट्स ऐसी कोई चीज बोल दे ना कि बेटा तुम ऐसे क्यों चलते हो, ये बहुत खराब लगता है, या ऐसा क्यों करते हो, तो वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मतलब, शायद मेरे में कुछ कमी है, या मैं कुछ गड़बड़ हूं, या मैं ठीक नहीं हूं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स उनके दिमाग में क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करें कि जो बच्चे की खासियत है, जो बच्चे की पर्सनालिटी में इनबिल्ट है, चाहे वो उसका हकलाना हो, या उसका अटक अटक के हंसना हो, या उसका अजीब तरीके से चलना हो, उसको एक्सेप्ट करें और उसको खराब और नेगेटिव टोन में कभी मत पॉइंट आउट करें। तीसरा, कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को जो हमारे अंदर की इच्छाएं होती हैं वो हम वोकलाइज करने लगते हैं, कि जैसे कि काश, समझ जाइए हमारी विश थी कि हम डॉक्टर बने, और बच्चा तो मैथ्स और साइंस लेने को तैयार ही नहीं है, तो हम ये बोलें कि काश तुम ऐसे होते, काश तुमने साइंस लिया होता, काश तुम डॉक्टर बन पाते। तो जो इनर विशेस है ना, उनको वोकलाइज करना बच्चों के सामने, बच्चों से रिलेटेड, या ये बोलना कि काश तुम उस बच्चे की तरह होते, काश तुम ये कर पाते, काश तुम अच्छा गाते, काश तुम, काश 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 काश।
तो ये जो चीजें हैं ना काश वाली, ये हमें बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगेन हर चीज उन पे सेल्फ डाउट लाती है। उनको लगने लगेगा कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर माई पेरेंट्स, कि मैं जो भी हूं मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं फील कराता, मैं कुछ कमी रह गई मुझ में, मैं ये कर नहीं पाया, या मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं है, और ये बहुत खराब फीलिंग है। तो ऐसा प्लीज कोशिश करें ऐसा ना करें, क्योंकि हिंदुस्तानी बच्चों में या हमारे पेरेंटिंग में या हमारे पहले वाले पेरेंट्स में बहुत था ये सब, कि जिसे ये बोलना कि क्या तुम वुलवर्ड्स में झाड़ू लगाओगे, क्या पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे, ऐसे बेकार के काम करते रह जाओगे, कुछ जीवन में नहीं कर पाओगे। ये सब जो शब्द है ना, हम बड़ी इजीली घरों में यूज करते हैं, बड़ी गलत है, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगेन हमें नहीं पता बच्चा क्या किस्मत लेकर आया है। हमने बच्चे को पैदा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा गुलाम है। हमने अपनी खुशी से पैदा किया था, तो हम अपनी खुशी से उसको पालें, और जब वो इतना बड़ा हो जाए और समझदार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उस बच्चे में कॉन्फिडेंस, और क्योंकि क्या है, यही बच्चे तो आगे चल के सोसाइटी बनते हैं। तो जो आज हम सोसाइटी हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि आगे आने वाले पीढ़ियों को स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाए, रेजिलिएंट बनाए। तो ये हमारा काम है। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से तो गलत है। और हमें तो सोसाइटी, मतलब अगेन हमें तो यही देखना है कि सिर्फ हमारे बच्चे में ये चीजें आ जाए। ऐसा तो है नहीं कि हमें हजारों बच्चों को देखना है, नहीं। तो फिर वो एक काम तो हम कर ही सकते हैं ना। कई बार ऐसा भी होता है, पांचवी बात, कि हम ऐसा महसूस कराते हैं बच्चे को कि उसके वो बोझा है हम पर। सो से फॉर एग्जाम्पल हर वक्त ये बताना कि स्कूल की फीस कितनी लगती है, कि भाई तुम्हारी किताबों में कितना खर्चा हो जाता है, कि तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो समझो तुम्हारी किताबों में मैं कितना खर्चा करता हूं, तो तुम मतलब बोझा हो मेरे ऊपर जो अगर तुम ये। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि जैसे हम उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जब वो बड़े होंगे तो हमें रिटर्न्स देंगे। जरूरी नहीं है, हमारा काम हम करें आगे, वही ना, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो हम बच्चों को जब पालते हैं तो अगर ये सोच के पालते हैं कि भाई ये बड़े होके हमें XYZ देंगे या XYZ हमारे साथ करेंगे, तो वो गलत सोच है। हाँ, हम ऐसी क्वालिटीज उनमें इंस्टिल करें कि वो आगे चल के हमें इग्नोर ना करें, तो हैट्स ऑफ टू अस। और वही करना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट और आपका सम्मान करें और आपकी देखभाल करें बड़े होके, जब आप कमजोर हो जाओगे। बहुत जरूरी है इस चीज को, पर इस अंदाजे से बच्चे को बड़ा करना गलत है। ऑफ कोर्स, जैसा कि वोकल विशेस जो होते हैं, जो हम वोकल कर देते हैं, इनोवेशंस, वैसे ही एक और चीज है बहुत कॉमन घरों में, दैट इज सिबलिंग कंपैरिजंस। कि हम ना हर घर में बापों के, माओं के फेवरेट किड्स होते हैं कि ये भाई मेरा बच्चा, ये बहुत मुझे प्यारा है। जो दूसरा बच्चा होता है जिसमें शायद वो क्वालिटीज नहीं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और यूनिक होता है। तो हर बच्चा जब अलग है तो फिर जो एक बच्चे में है वो दूसरे में होना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कुछ चीजें शायद हो, लेकिन सब होना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अलग है। पर फिर भी हम घरों में ये चीज कहते हैं, कुछ सीखो अपने भाई से, कुछ सीखो अपनी बहन से। देखो कैसे वो करता है सारा काम, सवेरे कैसे जल्दी उठ जाता है, देखो कैसे अपना बिस्तर संभाल लेता है, देखो, सीखो कुछ। तुम क्या करोगे भैया, वो कितना अच्छा है, तुम कितने बेकार हो। ये जो अननोइंगली सिबलिंग कंपैरिजन्स होते हैं बहुत गलत है। इस पे तो मैंने एक अलग पूरा ही वीडियो बनाया हुआ है, शायद सिबलिंग राइवलरी करके, शायद उसमें ये सब डिस्कस किया है, मुझे याद नहीं मैंने क्या उसमें डिस्कस किया, बट हाँ एक वीडियो जरूर है। तो ये जो है ये भी बहुत गलत है, क्योंकि एक तो क्या है, ये चीजें जब हम बोलते हैं ना तो उसकी वजह से भाई बहनों में तो एक तो जेलसी आ जाती है, वो अपने को इन्फीरियर, एक को सुपीरियर, एक सुपीरियर अपने को महसूस करने लगेगा, मम्मी पापा तो मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, और दूसरा अपने को इन्फीरियर समझने लगेगा कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो उधर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दोनों ही गलत है, क्योंकि वही है ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, अति तो हर चीज की गलत है। तो वो जो बैलेंस है उसमें हर बच्चे को इंडिविजुअली ट्रीट करें, कोशिश करें, कंपेयर ना करें। कई बार बच्चे खुद ही कंपेयर करते हैं, जैसे मेरे घर में होता है। अब मेरी लड़की का कैसा है कि वो उसका करियर जो है या जो कॉलिंग है इज ऑन अ क्रिएटिव साइड, वो आर्टिस्ट है, उसको एक्टिंग का है, उसका कॉलिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट।
तो डेफिनेटली वो किताबों में नहीं घुसी रहेगी। लेकिन लड़का जो है उसका फोकस कहीं भी हो, लेकिन वो पढ़ाई ले देकर ठीक ठाक कर लेता है। तो कई बार मेरी लड़की को ऐसा लगता है, जबकि हम और मैं कभी ऐसा नहीं महसूस कराती दोनों में कि कोई कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों बहुत अलग हैं। लेकिन फिर भी उनके जो अंदर के डीमंस होते हैं वो खुद ही उनको क्वेश्चन करते रहते हैं, और वो क्वेश्चंस लेके आपके पास आते हैं। तो वो समय वो बहुत की मोमेंट होता है कि आप अपने बच्चे को क्या समझा रहे हैं। तो मेरी लड़की ने कई बार ये चीज मुझसे 1-2 बार क्वेश्चन भी किया है कि तुम्हें लगता है कि कभी कभी कि क्या काश मैंने यूं नहीं किया होता, या काश मैंने पढ़ाई की होती दूसरे तरह की, या काश, जैसे लोग बोलते रहते हैं कि तुम्हारा प्लान बी क्या है, प्लान बी क्या है, काश मेरा एक प्लान बी होता। तुम्हें नहीं लगता? मैंने कहा राजे अगेन, लोगों से तो कोई मतलब नहीं पहले, कि जो लोग, तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे भाड़ में जाएं, उनसे तो मेरे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, तुम्हारी कॉलिंग जो है, जहां तुम्हें जाना है उसके लिए मेहनत करो और उसी डायरेक्शन में बढ़ती जाओ। दुनिया मैं तो कभी नहीं सोचती कि तुमने ये किया कि वो क्यों नहीं किया, कर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे तकलीफ तब जरूर होती है कि जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम क्यों नहीं कर रही हो अपने काम के लिए। हाँ, उसमें तकलीफ जरूर होती है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुमने वो क्यों नहीं किया जो लड़का कर रहा है ना। वो अलग है, तुम अलग हो। फिर भी उसको है इस चीज की बातें। बताइए, हम तो इतना ओपनली और सब चीज डिस्कस करते हैं तो भी ये पता चलता है, पर फिर भी है उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। वो खुद ही अंदर से परेशान रहती है इन चीजों से। सैड ना, लेकिन होता है। तो हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि उनके इनबिल्ट इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा होती हैं, तो उससे उनको बाहर निकालना है, उसमें और धक्का नहीं देना है। राइट? एक बहुत जरूरी चीज है जो हम अननोइंगली करते हैं। अब कुछ चीजें होती हैं जो घरों में मजाक में होती हैं, जो हम सोचते हैं। मेरे घर में होती है कि मैं रैंडमली सबको बॉडम बोलती रहती हूँ, मैं बॉडम हो तुम, मैं तो मजाक में बोलती हूँ। पर कई घरों में ये चीज, अब अगेन मैं बॉडम हूँ, आज बच्चों से पूछूंगी कि मैं बॉडम बोलती हूँ तो कहीं उनको ट्रॉमा तो नहीं हो रहा किसी प्रकार का। बट बहुत लोग क्या है कि जेन्युइनली और वेरी सीरियसली चीजें बोलते हैं कि तुम तो गधे हो, ये तो बेवकूफ है पूरा, स्टूपिड हो तुम, स्टूपिड हो क्या। तो ये चीजें कई बार लोगों को हर्ट कर जाती हैं और अंदर घर कर लेती हैं कि शायद मैं गधा ही हूं। वही इनसिक्योरिटीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला के धर देती हैं, क्योंकि किसी आदमी को तुम बार बार बोलोगे कोई चीज तो उसको महसूस होने लगता है कि शायद मुझे में कमी है, ये क्यों बार बार मुझे ऐसा बोलते हैं। क्योंकि भाई माँ बाप तो एक ऐसी पेडेस्टल पे बैठे होते हैं ना कि उन्होंने सब देखा सुना है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। हाउ ऑफन वी नो दैट, कि ऐसा कभी नहीं होता कि माँ बाप को सब आता है या वो सब सुने और जाने हैं। नहीं, आजकल तो खास करके नहीं। पहले तो फिर भी हम समझ सकते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं। बट फिर भी माँ बाप ऐसा बोल देते हैं कि तुम गधे हो, गधे ही रहोगे, तुम में कोई सुधार नहीं होना, तुम बेवकूफ हो, तुम डिसरिस्पेक्टफुल हो, तुम्हें ठीक से किसी से बात करना नहीं आना, तुम उजड़ हो। तो ये चीजें दिमाग में घर कर जाती हैं। कोशिश करें ऐसी चीजें घरों में ना बोलें, शायद मजाक में भी नहीं। मैं आज चेक करूंगी, मैं बॉडम बहुत बोलती हूँ दोनों को, और एक्चुअली वो लोग भी मुझे बॉडम बोल देते हैं, तो शायद उतना तकलीफ नहीं है। जब मुझे नहीं आता तो उसमें कहते थे मम्मा तुम्हारी जैसे तुम बोलती वैसे ही मुझे लगता है तुम ही बॉडम हो। मैंने कहा सही बात है, हम भी बॉडम, तुम भी बॉडम, सब बॉडम, बॉडमों का परिवार। पर ध्यान रखें, बहुत जरूरी। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो बिना बोले कई बार बच्चों में होता है, जो मेरे घर में, मेरी डॉटर में बहुत था, जो मैंने शायद पिछले वीडियो या पिछले वीडियो में फियर ऑफ अबैंडनमेंट का बोला हुआ है। कई बार क्या होता है ना, बच्चों को माएँ स्पेशली, बाप से क्योंकि बच्चे उतने कनेक्टेड नहीं होते, लॉट ऑफ फैमिली, सब में कईयों में होते भी हैं, बट ज्यादा करके माएँ बच्चों को ना कुछ करवाने के लिए अपने चले जाने की धमकी देती हैं कि ये करो नहीं तो मैं चली जाऊंगी, या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, या तुम उठोगे सो के तो मैं नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। बच्चा बिलक बिलक के रोता है। कई बार टिकटॉक में देखा है ऐसी चीजें कि वो ऐसी चीजें बोलते हैं और बच्चा रोता है तो उनको मजा आता है, वो उसको रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि जब बच्चे को तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, तो बच्चे पे क्या असर हो रहा है उस वक्त। एकदम वो हिल जाता है अंदर से और एकदम टूट के रह जाता है, और उसको ये डर हमेशा महसूस होता है कि कहीं मम्मा चली ना जाए। जो मेरी लड़की के साथ था, बिना कुछ करे, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो भी उसको था, और अभी भी है, उसको अलग टाइप का है, लेकिन है, जबकि मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों में ये चीज होती है अंदर कहीं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। हम उसको ना एग्रीवेट कर देते हैं इन चीजों को बोल के
क्योंकि अगर नहीं होता तो बच्चों को जब हम ये बोलते हैं तो उनका रोने की क्या जरूरत है? नहीं, क्योंकि उनको इस चीज का स्ट्रेस हो जाता है कि अरे मम्मा चली जाएगी। तो प्लीज ऐसी चीजें ना बोलें। एक और वीडियो था मैंने जिसमें बताया था कि जिसको जिस चीज का फेयर होता है उससे उसको चिढ़ाया नहीं जाता। कि अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है तो उसको अंधेरे में कभी छोड़ा नहीं जाता, उसके लिए हमेशा रोशनी बनना पड़ता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं हूं, चलो कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि अरे क्या है यार, तुम अंधेरे से ही डरते रहते हो यार, क्या है, सब नहीं होना चाहिए। हमेशा से मैंने कहा ये जो बुढ़ा बाबा आ जाएगा या पुलिस आ जाएगी, सब जो फियर्स हम क्रिएट करते हैं ना, दीज आर सो रॉन्ग। सो क्रिएटिंग फियर्स इन किड्स माइंड, चाहे वो अबैंडनमेंट का हो, चाहे किसी अननोन फिगर का हो, सब गलत है, करना ही नहीं चाहिए। बच्चों को फियरलेस बनाना चाहिए कि बड़े उठे तो लोग कहें कह रहे तुम्हें अंधेरे में क्या है भाई, क्योंकि मुझे तो मेरी मम्मा ने कभी नहीं बोला कि अंधेरे में कोई परेशानी है। पर लोग बोलते हैं कि वहां मत जाओ, वहां बुढ़ा बाबा है, कहीं भेजना नहीं। अरे क्यों बोलने की जरूरत है यार? अगर तुम कहीं अवॉइड कर रहे हो या चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा कहीं ना जाए, तो क्यों तुम चाहते हो वो क्यों नहीं बताते हो कि बेटा वहां मत जाना, वहां जो भी, कि वहां कांटे हैं या वहां सांप हो सकते हैं, वहां मत जाना क्योंकि वहां अंधेरा है, तो हो सकता है कोई बिच्छू हो काट ले तुम्हें। वहां बुढ़ा बाबा है, वहां पुलिस, जाओगे तो मैं पुलिस बुला दूंगी, या खा लो नहीं तो मैं पुलिस बुला। ये सब क्या है? दूसरी चीज, बच्चों को जब भूख लगती तो लगती है, जबरदस्ती खिलाते वक्त पुलिस और भूत और ये सब को बुलाने की जरूरत नहीं होती। भूख लगी खिलाओ, नहीं भूख लगी आगे बढ़ो यार, है ना। लास्ट बहुत जरूरी है कि जब हम बच्चों से एम्प्टी प्रॉमिसेस करते हैं, हम उनको कुछ बोलते हैं और करते वो नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मम्मा मुझे मूवी देखने जाना है। हाँ राजा, एक काम करो, सारा होमवर्क खत्म कर लो, ये कर लो वो कर लो, फिर मूवी चलेंगे। बेचारे दौड़ दौड़ के सब काम करते हैं, सब खत्म करते हैं, और फिर आते हैं कि मम्मा मैंने सब कर लिया, और फिर आप कहते हो कि बेटा आज नहीं कल चलेंगे। ये सही है क्या? इससे लोगों का क्या होता है, बच्चों के मन में पड़ जाता है कि जो जो बोलता है वो करता नहीं है। तो ये ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं बच्चों को कि पता नहीं ये जो बोल रहे हैं वो करेंगे कि नहीं। ये एक बार नहीं, वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, वैसे ही हालत है। क्योंकि माँ बाप जो है ना वो दूध ही है, जलाओ मत भैया इतना गर्म मत रखो, हमेशा ल्यूकवार्म, जो स्मूथली चला जाए, जिससे कोई तकलीफ ना हो, वैसा ही रखना चाहिए बिहेवियर। तो ये सब जो चीजें हैं ना, नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा कहते हो कि भाई तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तो अगर उसके मोटिवेशन में कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है तो मेक श्योर कि अगर वो वैसा करे तो उसको वो आप दो। मैं 10th में नहीं, 12th की बात है, अभी रिसेंटली अपनी मदर से ही बात कर रही थी। तो उस समय कैसा था कि मुझे जीन्स का, एक पर्टिकुलर जीन्स थी, मुझे जीन्स का बहुत शौक था। मेरे पास ज्यादा जीन्स थी नहीं क्योंकि हिंदुस्तान में थे, कॉलेज में मतलब 12th में थे, तो उतना जीन्स का था नहीं। मुझे मन होता था जीन्स पहनने का, तो मैंने अपनी मदर से कहा था कि मुझे जीन्स दिला दीजिए प्लीज। तो उस वक्त 12th बोर्ड का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि काम करो तुम ना 70% अगर तुम्हारे बोर्ड में आ जाएंगे तो मैं तुम्हें ये जीन्स दिला दूंगी। मैंने कहा अच्छा, कहीं दिमाग में तो रहा होगा ना, और मेरे उससे ज्यादा आ गए। बस मेरी मदर ने तुरंत कही, उन्होंने कहा अब तो बोला था करना पड़ेगा। अभी बात करती हूँ तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे उत्ते आ ही जाएंगे, इसलिए उन्होंने थोड़ा जो टारगेट तो थोड़ा हाई रखा था कि नहीं भैया वहां तो वो नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन मैं पहुंच गई। तो कई बार ये जो मोटिवेशन होता है बहुत सटीक होता है, इससे आदमी अपने से ज्यादा, अपनी पहुंच से ज्यादा का करने की कोशिश करता है, अचीव करने की। लेकिन फिर वही है कि जो हमने प्रॉमिस किया उसे करना चाहिए। ये एम्प्टी प्रोमिसेस नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो किसी के काम आने वाला है, या कोई घर में है जो टॉक्सिक चीजें फैलाता है, किसी के घर में ऐसा देखा है आपने, तो प्लीज शेयर करें। शायद उन माँ बाप को कुछ पता चले, शायद वो माँ बाप कुछ सुधार आए तो बच्चों में भी सुधार आए और बच्चे भी बेटर हो जाएं, बच्चों की जिंदगियां सुधार सकें। शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब करें जो अगर नहीं किया है। बाकी अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।